नमस्कार बच्चों, वेलकम टू फार्मा सेपियंस इंडिया, अ ग्रुप ऑफ बेस्ट फार्मा ब्रेन्स। बच्चों, एक नया नोटिफिकेशन आया है। जितने भी ग्रेजुएट हैं उनके लिए खास तौर पे यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि कुछ बच्चे इसको यूपीएससी से कंफ्यूज ना करें। जी हाँ, यूपीएससी ने भी कुछ समय पहले गजेट में ही अनाउंस किया था, हमने उस पर वीडियो भी बनाया था कि भाई वो बहुत जल्द वैकेंसीज की नोटिफिकेशन जारी करने वाले हैं। ये यूपीएससी का नोटिफिकेशन नहीं है, ये स्टेट वाइज उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के थ्रू ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसीज जारी कर दी हैं। आपको हम इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे, जिसपे आप क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हो और इस पीडीएफ को पढ़ सकते हो। आपसे जो संबंधित जानकारी है, आपके लिए जो जानकारी है, वो आपको फर्स्ट और सेकंड पेज में ही मिल जाएगी। जैसे कि अगर आप इस एनक्लोजर के सेकंड पेज पे जाते हैं तो वहां पर आपको खास तौर पे दिखाई दे रहा है, नंबर 4th पॉइंट पे देखिएगा, नीचे की तरफ नंबर 4th पॉइंट पे देखिएगा, फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश, डिपार्टमेंट नंबर S6/04, नेम ऑफ द पोस्ट इंस्पेक्टर ऑफ ड्रग्स। और इसमें उन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, एसेंशियल एज वेल एज प्रेफरेंशियल, दोनों क्वालिफिकेशन के बारे में बताया है। वैकेंसीज किस टाइप की हैं, बिल्कुल ध्यान से आपको इसी पेज पे ऊपर की तरफ देखना है। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हो बेटा, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो 26 पोस्ट है। 26 पोस्ट है, जिसमें से जनरल की पोस्ट अगर आप देखते हो, 26 पोस्ट में से जनरल अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्ट 11 है। एससी, शेड्यूल कास्ट, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, डीएफएफ और ये जो फिजिकल हैंडीकैप्ड वाला जो कैटेगरी है, इसमें एलवी, लोअर विजन, यानी जिनको विजन में प्रॉब्लम है, उनके लिए एक पोस्ट उन्होंने रखी हुई है। ओबीसी के लिए 8 पोस्ट, एससी के लिए 5 पोस्ट का रिजर्वेशन, अनरिजर्व के लिए 11, टोटल 26 पोस्ट है बेटा, जिनके लिए आपको फाइट करना है। अब यहां पर एक चीज जो और ध्यान देने योग्य है, एक्स सर्विसमैन जो है, जिस पर अभी हम आएंगे कुछ समय बाद, और फीमेल्स के लिए 5 पोस्ट अलग से लेके रखी गई है। अब आते हैं क्वालिफिकेशन की तरफ। वो आपसे क्या मांग रहे हैं, आपकी शैक्षणिक योग्यता कैसी होनी चाहिए, आइए देखते हैं। नेचर ऑफ पोस्ट बेटा, ग्रुप बी वैकेंसी है, गेजेटेड पोस्ट है, पे स्केल लेवल 8 का है और 47,000 टू 1,50,000 तक की पे आपको मिल सकती है। एज जो है वो आपको 21 टू 40 इयर्स की एज मिलेगी। रिलैक्सेशन एज पर रूल्स रहेंगे, खासतौर पर डोमिसाइल्स को ज्यादा कंसिडरेशन मिलेगा, चाहे वो कैटेगरी के लिए हो या वो किसी एज के लिए हो। जी हां, डोमिसाइल यहां पर लागू हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि और किसी स्टेट के जो बच्चे हैं वो इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते। आप भी इस एग्जाम में बैठ सकते हो, लेकिन आपको जनरल कंसिडर किया जाएगा, आपको कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो नहीं मिलेगा। ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं रखते हैं। अब आते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन। आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ऑल ओवर इंडिया में एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर आप बी फॉर्म कर चुके हैं तो आप एलिजिबल। दूसरी चीज इन्होंने बेटा एक्सपीरियंस मांगा है। एक्सपीरियंस जो है वो 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस है। शेड्यूल सी जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स के अकॉर्डिंग जो शेड्यूल सी में फॉर्मुलेशन आते हैं, वहां फॉर्मुलेशन में, प्रोडक्शन में काम करने का 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस आपके लिए जरूरी होगा। अब यहां पर एक चीज बहुत जो ध्यान रखने वाली बात है, जो चीज आपको कोई नहीं बताएगा। सपोज कोई लड़का है जो कि यूपी का डोमिसाइल है, लेकिन आज वो दमन एंड दीव की किसी कंपनी में काम कर रहा है, या वो मध्य प्रदेश की कंपनी में ल्यूपिन में काम कर रहा है, या इंदौर की सिप्ला में काम कर रहा है। उसके पास अगर एक्सपीरियंस है तो बच्चे के पास एक क्वेश्चन होता है कि सर क्या मेरा एक्सपीरियंस इस वैकेंसी के लिए मान्य होगा? बिल्कुल होगा। बस आपको एक काम करना है, जिस भी स्टेट में आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, उस स्टेट के एक ऑफिशियल ड्रग इंस्पेक्टर से आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं,
ऐसा नहीं है कि आप यूपी के डोमिसाइल हो या नहीं भी हो, कि दुनिया में भारत के किसी भी कोने की किसी भी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं, आपके पास 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस है शेड्यूल सी का, C1 का, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आप ये फॉर्म भर सकते हो, आपका वो एक्सपीरियंस मान्य होगा सिर्फ तब जब आप उस स्टेट के, जहां आप अभी वर्क कर रहे हैं, उस स्टेट के ऑफिशियल ड्रग इंस्पेक्टर से अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को अटेस्ट करवा लें। ठीक है, तो आपका भी एक्सपीरियंस मान्य है, आप भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, आप भी एलिजिबल होंगे। क्लियर हो गई बात? और दूसरी सबसे जरूरी बात, यहां पर देखिए बेटा, प्रेफरेंस क्वालिटी, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन उन्होंने यहां दे के रखा है। ऐसे बंदे जिन्होंने, ऐसे लोग जिन्होंने टेरिटोरियल आर्मी में, भारतीय सेना में, थल सेना में मिनिमम 2 साल की सेवा दी हो, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और ऐसे बच्चे जो कि एनसीसी क्वालिफाइड हैं, नेशनल कैडेट कोर, एनसीसी में जिनको मिनिमम बी सर्टिफिकेट मिला हो या ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट आपके पास ऐसी कोई क्वालिफिकेशन हो, तो उनको भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो बेटा ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, इसको मिस मत कीजिए। पोस्ट चाहे जैसी भी हो, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी, और मेहनत करने में फार्मासेपियंस आपकी हेल्प करेगा। अगर हम फॉर्म्स की बात करें तो बहुत जल्द हम आपके सामने फॉर्म को कैसे फिल करना है उससे रिलेटेड एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको देंगे। यहां पर जो फॉर्म है उसकी फीस अगर आप देखें, एप्लीकेशन फी, तो बेटा बहुत ही नॉमिनल फीस है, कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए एप्लीकेशन फीस 80 रुपीज होगी, और जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी के 25 रुपीज आप ऐड कर दें तो मात्र 105 रुपए। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 80 रुपीज प्लस ऑनलाइन का जो आपकी फीस रहेगी, टोटल 105 रुपीज आपका एक्सपेंस आएगा। एससी और एसटी लोगों के लिए एप्लीकेशन फी 40 रुपीज, 25 रुपीज चार्ज, मतलब 80 की जगह आपको बस 40 कर देना है। और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए ये टोटल फीस आपकी रहेगी ओनली 65 रुपीज। जो डिसेबल्ड कैटेगरी में आते हैं, दिव्यांगजन है, उनके लिए एप्लीकेशन फी बिल्कुल नहीं है, जीरो है, सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल का चार्ज देना है आपको, तो 25 रुपीज में आपका फॉर्म ये भर जाएगा। एक्स सर्विसमैन है उनके लिए सेम, जो कि एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों की फीस थी, यानी 65 रुपीज का टोटल जो मैंने यहां लिखा हुआ है। एक्स सर्विसमैन के लिए, एससी और एसटी ये कैटेगरी के लोगों के लिए भी ये फॉर्म की फीस सेम है, 65 रुपीज। जनरल वालों के लिए 105 रुपीज। और जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं या उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, स्किल्ड प्लेयर हैं, विमेन्स हैं, उनके लिए उनकी ओरिजिनल कैटेगरी के अकॉर्डिंग वही कंसिडरेशन उनको दिया जाएगा। बस आपको डॉक्यूमेंटेड प्रूफ वहां सबमिट करना आना है। तो बेटा ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फार्मासेपियंस आपकी हेल्प करने के लिए आपके साथ हमेशा है। फार्मासेपियंस की हेल्प अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस वैकेंसी के कोर्स से रिलेटेड। बहुत जल्द हम आपके सामने फॉर्म कैसे फिल करना है उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।